हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दीपिका किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और खास पारंपरिक मिठाई दाल बाटी और लड्डू। यह रेसिपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत पसंद की जाती है और त्यौहार पर ज़रूर बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले हमने गेहूं का आटा लिया। गेहूं के आटे में हमने सौंफ, हल्दी और मोहन के लिए घी डाला। फिर इसमें हमने मोहन के लिए घी डालने के बाद हमने थोड़ी सी छाछ ली इसको आटे को गूंदने के लिए। तो हमने आटा गूंदने के लिए मसाला आटे को उसमें घी जो डला हुआ था, फिर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से सब सामग्री को मिला लेंगे। फिर हल्के हाथों से मिलाने के बाद हल्के हाथों से मसल लेंगे। मसलने के बाद इसको जो हमने छाछ एक बर्तन में ली थी और उसमें पानी भी मिला लिया था हमने। फिर इसको हम आटे में हल्का हल्का डाल के हम इसको आटा गूंद लेंगे। आटा हल्के हाथों से ही गूंदे और ज़्यादा टाइट गूंदे, क्योंकि बाटी का आटा थोड़ा टाइट गूंदता है। तो मैंने सबसे पहले उसमें छाछ का पानी जो हमने मिला दिया, फिर उसको हल्के हल्के हाथों से उसको मिलाना शुरू कर दिया। हम याद रखें इसमें ज़्यादा पानी ना डालें और इसमें टाइट आटा गूंदना है। तो हमने आटा गूंद रहे हैं। अब इसके बाद हम ये आटा अच्छी तरह से सख्त आटा लगा लेंगे और दोनों हाथों से गुत्ती मार के बढ़िया सॉफ्ट आटा कर लेंगे। बस करो पगले, रुलाए का क्या, पानी डालकर सख्त आटा गूंदो। जैसे एक से रिश्ता था, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। फिर क्या, इसके बाद हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है बाटी के लिए। अब इसके बाद हम अब आटा ले लो। अब इसके बाद हम लड्डू के लिए आटा गूंदेंगे। तो अब आटा लो, इसमें घी डालो, इतना आटा डालो बोलो बस करो पगले, रुलाएगा क्या। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, कंजूसाई बिल्कुल नहीं। तो उसका मोहन गूंद के फिर इसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से पानी डाल के इसको अच्छी तरह से लड्डू के लिए बाटी गूंद लेंगे। और आटा भी इस तरह से ही गूंदे दरदरा रहे, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर छत में हमने कंडे ले लिए। कंडे बहुत सारे नहीं लिए, ज़्यादा कंजूसाई से भी नहीं लेनी। तो हमने कंडे ले लिए, फिर उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से चलाएंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें हम जीरे का तड़का लगा देंगे। रिश्ते में तड़के नहीं लगाना, जीरे में तड़का लगाना है। फिर इसमें हम हींग डाल देंगे। हींग के बाद हमने टमाटर, धनिया, मिर्ची और नमक और लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर डाल के हम एक साथ घोल लिया है। फिर इसमें हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसकी हम तड़का लगाने के बाद उसमें डाल देंगे मसाले को सारे को, ताकि वह पक जाए अच्छी तरह से। तो हम इसमें देखते रहेंगे कि मसाला हमारा पका या नहीं। इसको मसाले में हम धीरे धीरे करते करते मसाला डालेंगे। मसाला धीरे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें आग न लग जाए, वरना आग लगने के बाद हमारी सब्ज़ी बिगड़ भी सकती है। तो ये हमने मसाले को ढक दिया और ये हमारा मसाला धीरे धीरे पक के रेडी हो रहा है। इसके बाद हम ये एक बार ढक्कन हिला के देखेंगे मसाला सही है या नहीं। तो इसको हम चमचे से हिला लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड भी कर देंगे। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल मसाला तैयार हो रहा है। इसके बाद हम हल्के हाथों से चमचे से हिला लेंगे। फिर हमारी क्या कढ़ाई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो हमने इसे संडासे से सहारा दे के हमने मसाले को पकाया। फिर इसके बाद हमने सही कर दिया। इसके बाद हम उसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये मसाला थोड़ा सा होने में आ गया है। हम तीनों दालों को धोकर और भिगोकर एक जगह पुराने गुनाह फुला रहे हैं। फिर कुकर में डालो, 3 सीटी लगाओ, आहा करके कुकर की तुम्हारी नहीं। अब घी गरम करके या फिर तेल में ही हींग जीरे का लगा दिया हमने तड़का।
इसके बाद ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। खुशबू आने लगे तो समझ लो कोई भूखा नहीं रहेगा। और ये हमारी मिर्ची भी इसमें 2-4 इसमें मिर्ची डाल देंगे ताकि इसमें खुशबू बनी रहे। तो हमने ये सीधी ही हमने मिर्ची डाल दी ताकि अच्छी और टेस्टी और बने और मिर्ची से भी खा सके। हमने इसके बाद हमने कुकर की सीटी लगा रखी थी, तो हमने इसमें मसाला जो पक गया है फिर हम कुकर में डाल देंगे। और दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी होने में आ गई है। फिर इसके बाद हमने कंडे को बिछा ली है। इसके बाद हम कंडे को बिछाने के बाद बाटियाँ हमने इसके लोई बना लिए अच्छी तरह से, बिल्कुल छोटी छोटी लोई, ज़्यादा ना मोटी ना बड़ी। फिर ओवन में या फिर बाटी कंडे में हमने टूस के इसको सेक लिए। और जब तक यह सुनहरी और क्रंची न हो जाए जैसे सास की बातें, इस तरह से हम इस बाटी को सेक लेंगे। फिर ये हमारे लड्डू बचे हैं। अब लड्डू अच्छी तरह से सिक जाए तब तक इसको सेकते रहेंगे। फिर इसके बाद हमारे लड्डू भी सिक कर रेडी हो चुके हैं और अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल लेंगे। देसी प्रोटीन बम गोलगप्पा पार्टी, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी ट्राई कीजिए। हमने तो देसी स्टाइल में ही बाटी और लड्डू तैयार की है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंडे को यूज करना है तो हमने इसमें बैंगन और आलू, और इसमें आलू डालने के बाद हमने टमाटर एक साथ इसको कंडे में गाड़ दिए ताकि यह हम इसकी चटनी भी बना सके। तो फिर इसके चटनी बनाने के अब लड्डू की रेसिपी तैयार हो रही है। अब इसमें हमने नारियल गोला या फिर हमने इसको बिल्कुल पीसेस कर लिए ताकि वो बारीक पीस सके। तो हमने बुरा बिल्कुल पीस लिया है और हमने बाटी को भी फोड़ लिए, जो हमने ऊपर से भी सेक कर लाए थे उसको फोड़ लिया अच्छी तरह से। और फिर इसके बाद वो जो मोटा मोटा रह जाएगा उसको मिक्सी में हम दरदरा पीस लेंगे। हाथों से तो अभी गुद्दा निकाल रहे हैं ताकि ये दरदरा रहे। ये हम फिर इसके बाद हम चालनी से छान भी लेंगे और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से और मसल लेंगे। फिर इसके बाद मसलने के बाद और इसको फिर एक बार और छान लेंगे। छानने के बाद अच्छी तरह से इसमें से दरदरा पीस निकल जाएगा और फिर ये हमारी बाटी की दरदरा जो मोटा मोटा रह जाएगा उसको मिक्सी में पीस लेंगे। फिर दरदरा हो इसको छान लिया। फिर इसके बाद हम देसी खांड, बूरा, नारियल बूरा और बादाम पीस के डाल देंगे एक साथ। फिर इसको हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे और फिर इसके बाद हम घी गरम करने के लिए गैस पे रख देंगे। इसमें फिर घी गरम होने के बाद इसमें हम डाल देंगे। वे हमने इलायची भी कूट के डाल दी। इसमें हमारे लड्डू के लिए गोल गोल लड्डू बनाने के लिए हमें घी की यूज करना पड़ेगा, तो हमने घी डाल दिया है। थोड़ा घी ऊपर से बहाओ, जब खाओ तो खुद से कहो कि वाह वाह वाह। तो इसलिए हमें इसमें लड्डू में घी बढ़िया डालना है राजस्थानी अंदाज में। तो हमने घी को अच्छी तरह से पिला दिया है लड्डू को। फिर इसके बाद ये हमारा लड्डू बनके रेडी हो रहा है। अब एक एक लड्डू बना के हम एक बर्तन में रखे जाएंगे। और ये हमारे लड्डू बिल्कुल मोतीचूर वाले लड्डू और बिल्कुल देसी राजस्थानी स्टाइल में लड्डू तैयार हो रहे हैं हमारे, और बहुत ही खाने में टेस्टी है। फिर इसके बाद हमारे लड्डू ये गोल गोल तैयार होने के बाद हम भगवान के भोग लगाने के बाद, अर्पण करने के बाद ही इसके बाद हम इसको चखेंगे। तो ये और ये सारे लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लड्डू तो खाने का मन जी ललचाया। वाह वाह क्या लड्डू है, दिखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, तो खाने में क्या मज़े। दाल बाटी प्लेट में सजाओ और ऐसे जैसे रिश्ते में कुछ सामने सजाते हो। थोड़ा घी और ऊपर से बहाओ और जब खाओ तो खुद से कहो यार हमसे ना हो पाता। अब तो हर रविवार बाटी तय है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार घी की जगह पानी डाल दूँगी। राधे राधे।